एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको एमएससी के जो पेपर 4 है इकोलॉजी उसके लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको 10 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज लेक्चर नंबर 11 की बारी है, या लेक्चर 12 हो सकता है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीसीज़ इंटरैक्शन के बारे में। आप सबके तो उसमें सिलेबस में टॉपिक होगा स्पीसीज़ इंटरैक्शन। आज हम जानेंगे स्पीसीज़ इंटरैक्शन क्या होता है, उसमें किन किन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पीसीज़ इंटरैक्शन? स्पीसीज इंटरैक्शन का मतलब आप क्या समझते हैं? इंटरैक्शन का मतलब एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से मिलना जुलना, ठीक है। इंटरैक्ट लोग कहते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करोगे तो कैसे जानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरैक्शन का मतलब यही होता है, ठीक है, कि स्पीसीज का इसका एक दूसरे के साथ बातचीत, ठीक है। इंटरैक्शन चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इंटर रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक दूसरे बातचीत करना, इस इंटरैक्ट करना क्या कहलाता है? स्पीसीज इंटरैक्शन। चाहे वो प्लांट का प्लांट के साथ हो, प्लांट का एनिमल के साथ हो, एनिमल का एनिमल के साथ हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल जैसे कि हम लोग की बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत सारे जो है एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो क्या होता है, उनका इंटरेक्शन होता है हमारे साथ। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो यही सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, कौन से बेनिफिशियल होते हैं, कौन से हार्मफुल होते हैं। और इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिशन मोड कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे आगे कि कॉम्पिटिशन मोड क्या होता है, ठीक है। आज इस वीडियो में पहले हम आउटलाइन के बारे में जानेंगे, और इसका डिटेल लेक्चर हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज कॉम्पिटिशन मोड, ठीक है। तो कंपटीशन मोड क्या होता है? कंपटीशन जो होता है मोस्ट टिपिकली कंसीडर किया जाता है इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल वाया कॉमन रिसोर्स दैट इज इन लिमिटेड सप्लाई, बट मोर जनरली कैन बी डिफाइंड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लीड टू चेंज इन फिटनेस व्हेन द ऑर्गेनिज्म शेयर द सेम रिसोर्स। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? कंपटीशन कब होता है? मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ठीक है, बंदर्स हैं और उनके बीच में आपने बनाना रखा, ठीक है। तो उनके बीच में क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा। कोई एक पाएगा, कोई दो पाएगा, कोई तीन पाएगा। तो इसकी वजह से उनके फिटनेस पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। कोई मोटा रहेगा, कोई दुबला रहेगा, कोई पतला रहेगा। तो किसी चीज़ को लेकर जब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो उनकी फिटनेस पे इफेक्ट डालता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्पिटिशन मोड कहते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन मोड क्या होता है? द आउटकम यूजुअली हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन वीक कॉम्पिटिटर्स। जो वीक कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, अभी देखिए दो लोगों को आप आपस में लड़ाइए, ठीक है, जैसे कि कुश्ती वगैरह, रेसलिंग वगैरह होती हैं, तो दो लोगों को आपस में लड़ाया जाए तो हारता कौन है उसमें से? जो वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कह रही है कि इसका आउटकम, कंपटीशन मोड का आउटकम ये होता है कि वही हारेगा जो वीक होगा, ठीक है। अब कंपटीशन मोड मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला तो आपका हो गया इंटर स्पेसिफिक, दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। मैं इसे लिख भी देती हूँ। पहला हो गया आपका इंटर स्पेसिफिक, ठीक। अब इंटर स्पेसिफिक का मतलब, कहीं भी अगर इंटर की बात की जाए तो वहाँ पे दो चीज़ों के बीच की बात की जा रही है, बिटवीन, यानी कि दो लोगों के बीच वो काम हो रहा है, ठीक है। एक पर्सन ए और दूसरा पर्सन बी, इन दोनों के बीच में जब ये काम होगा तो उसे क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक। और बात की जाए दूसरा, जिसे क्या कहा जा रहा है? इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक मतलब विद इन सेम स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात नहीं की जाएगी, वो स्पीसीज क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, और यहाँ पे क्या होगा? स्पीसीज ए के ही कुछ लोग और स्पीसीज ए के और कुछ लोग। इस तरीके का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इंट्रा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली सबको कन्फ्यूजन हो जाता है, इंटर और इंट्रा एक ही है। नहीं, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अलग होता है, जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अलग होता है। तो अभी हम जिन स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में, ठीक है। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बारे में, जिसमें आपको लुटका वल्टेरा मॉडल वगैरह के बारे में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रा स्पेसिफिक मॉडल के बारे में। तो कम्युनिटी इंटरेक्शन की बात की जाए तो ये 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। अब पॉजिटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव में आपके दो आते हैं, एक म्यूचुअलिज्म, जिसमें इस तरीके के साइन का रिलेशन होता है। यहाँ ये साइन देखिए, यहाँ पे प्लस
माइनस और जीरो साइन डिनोट किए जाते हैं। प्लस साइन का मतलब होता है जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को बेनिफिट कर रहा है, ठीक है, मतलब दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। निगेटिव का मतलब होता है जब किसी एक को मान लीजिए अगर एक प्लस और एक माइनस है, किसी एक को बेनिफिट हो, दूसरे को क्या हो, नेगेटिव हमेशा हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा, यानी कि हानि दिखाएगा, और जीरो मतलब कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो अगर पहले की बात की जाए, यहाँ पे बोला जा रहा है म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि दोनों स्पीसीज क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, दोनों को लाभ हो रहा है, ठीक है। ये दो तरीके का हो सकता है, पहला ऑब्लिगेट हो सकता है या फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब जहाँ पे ये गुंजाइश नहीं रहती है कि इसकी जगह पे दूसरा स्पीसीज आ जाए तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्लिगेट है कि वो उसी के साथ, मैंने अगर एक स्पीसीज है तो वो जो दूसरा है उसके साथ निश्चित है उसी के साथ काम करेगा, ठीक है। दूसरा अगर उसकी जगह पे आप रिप्लेसमेंट देंगे तो वो काम नहीं करेगा। जबकि फैकल्टेटिव में आपका प्रोटो कोऑपरेशन आता है जो किसी दूसरे के साथ भी काम चला लेता है। दूसरा क्या होता है, कॉमनसेलिज्म। पॉजिटिव में भी आता है क्योंकि एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई हानि नहीं हो रही, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके पॉजिटिव इफेक्ट में आता है। अब बात की जाए निगेटिव इफेक्ट की, तो निगेटिव इफेक्ट में आती हैं चार चीज़ें आपकी। सबसे पहले पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक तो बेनिफिशियल होता है लेकिन दूसरा क्या होता है, हार्मफुल होता है। सेकंड की बात कीजिए प्रिडेशन। प्रिडेशन में भी एक तो बेनिफिशियल होता है लेकिन दूसरा क्या होता है, हार्मफुल होता है। और बात की जाए कंपटीशन की, तो ये दो तरीके का होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। निगेटिव निगेटिव का क्या होता है, इसमें रेशियो होता है। एमेंसेलिज्म एक टर्म आता है। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो की वैल्यू आती है, यानी कि एक तो हार्मफुल होगा लेकिन दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे निगेटिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, निगेटिव वैल्यू शो कर रहे हैं, किसी ना किसी को हार्म जरूर कर रहे हैं, इसलिए इनको निगेटिव में रखा गया है। जबकि ऊपर के दो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव में रखा गया है। जैसे कहा जाता है कि अपने दिमाग से पॉजिटिव रहिए तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उसी तरीके से यहाँ बात हो रही है, ठीक है। और न्यूट्रल की बात की जाए तो न्यूट्रल में ना वो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं ना ही बेनिफिशियल इफेक्ट शो करते हैं, तो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ जानेंगे इसमें से स्पीसीज के बारे में जिनके बारे में नाम लिखा है। तो इंटरेक्शन में सबसे पहला इंटरेक्शन आपका आ जाता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, जीरो जीरो इफेक्ट, कोई इफेक्ट, रिजल्ट में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट शो ही नहीं किया। दूसरे की बात की जाए तो कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे जीरो और माइनस का इफेक्ट आता है। यहाँ पे ए बी कम्पीट फॉर सेम रिसोर्स एंड हैव नेगेटिव इफेक्ट फॉर ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा, ए और बी दो स्पीसीज हैं, एक ही चीज़ के लिए लड़ेंगे और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हार्म करेंगे, ठीक है। दो लोगों में लड़ाई हो रही तो जाहिर सी बात है चोट तो लगेगा ही लगेगा दोनों को। अब बात की जाए पैरासिटिज्म की, तो इसमें एक स्पीसीज तो पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है लेकिन दूसरे का निगेटिव। जैसे पैरासाइट गेट बेनिफिट ऑन होस्ट, जैसे कि अभी मैं इसके आपको एग्जांपल में भी दिखाऊंगी। जैसे कोई भी पैरासाइट है, ठीक है, जैसे हम लोगों के ऊपर लीच आके लग गया, ठीक है, तो लीच क्या कर रहा है, हमारा ब्लड सक कर रहा है, उसको तो बेनिफिट हो रहा है लेकिन हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा ब्लड क्या हो जा रहा है, वो सक करके अपने अंदर ले ले रहा है। म्यूचुअलिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे। ए एंड बी रिक्वायर ईच अदर फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लेग्यूमिनस प्लांट का। दलहनी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया होता है और उनके लेग्यूमिनस प्लांट के जो नोड होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉमनसेलिज्म शो कर, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने आप में ही सोचिए, आप हमको अपनी कॉपी दे दीजिए, हम आपको अपना पेन दे दें, ठीक है, ज़रूरत है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट शो कर रहे हैं, ठीक है। कॉमनसेलिज्म क्या करता है, ये पॉजिटिव और जीरो का शो करता है। यहाँ पे ए रिक्वायर बी फॉर सर्वाइवल, एक स्पीसीज कोई ए है उसको बी की ज़रूरत है सर्वाइवल के, लेकिन बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप चिंता मत करिए, इसके एग्जाम्पल सहित मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है आपका एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, स्पीसीज एक जीरो इफेक्ट शो करता है लेकिन बी नेगेटिव, यानी कि ए रिमेन अनइफेक्टेड एंड बी इज नेगेटिवली अफेक्टेड, बी को हार्म होगा, ठीक है। प्रिडेशन की बात की जाती है तो यहाँ पे एक तो पॉजिटिव हो जाता है लेकिन दूसरा नेगेटिव, यानी कि प्रिडेटर जो होता है वो उसको तो बेनिफिट मिल जाता है लेकिन जो प्रे होता है उसको लॉस हो जाता है। मतलब आप किसी के ऊपर अटैक करके उससे चीज़ें छीन ले रहे हैं तो आपको तो लाभ हुआ, आपको वो चीज़ मिल गई, लेकिन उसे क्या होगा, उससे हार्म हो जाएगा उस चीज़ से, ठीक है। प्रोटो कोऑपरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इफेक्ट्स शो करते हैं और दोनों बेनिफिट्स पाया जाता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये फैकल्टेटिव होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। स्पाइट एक टर्म आता है, स्पाइट का मतलब होता है दोनों ही निगेटिव वैल्यू शो करेंगे, दोनों ही स्पीसीज। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे को हार्म ही करेंगे चाहे जो हो जाए।
नेक्स्ट टर्म आता है कैनिबलिज्म। इसमें क्या होता है, एक तो निगेटिव होता है लेकिन दूसरा पॉजिटिव होता है। इसमें ए बेनिफिटेड होता है और बी हार्म होता है उसको। इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ आप समझिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन स्पीसीज इंटरैक्शन एज डिफाइंड बाय नेट इम्पैक्ट ऑन ईच स्पीसीज और इंडिविजुअल इन्वॉल्व विथ एग्जाम्पल। ठीक है, स्मिथ 1996 से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें कंपटीशन क्या है। ठीक है, कंपटीशन में देखिए दोनों में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि ए लायन एंड अ हाइना, एक स्पीसीज है लायन की और हाइना की, ये दोनों फाइट कर रहे हैं ओवर अ कैरेकस। रिगार्डलेस ऑफ विनर बोथ एक्सपेंड एनर्जी एंड रिस्क बीइंग इंजर्ड। दोनों क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। तो दोनों को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। एक लायन है और हार्म एक हाइना है, दोनों एक दूसरे के ऊपर घाव दे रहे हैं, दोनों को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, कंपटीशन। बात की जाए अगर म्यूचुअलिज्म की, तो म्यूचुअलिज्म में एक तो बेनिफिटेड होता है, दूसरा भी बेनिफिटेड होता है। यहाँ पे जैसे एक बी है यानी कि मधुमक्खी है, वो पॉलिनेट इट पेंटस्टोमन स्प्रेड इट्स जीन्स एंड गेट्स फूड। वो क्या करती है, आपको पता ही होगा, बीस एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपना जो है पेरिस्टोमन से पॉलन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती हैं और क्या करती हैं, प्लांट से फूड लेती हैं। प्लांट को से फूड ले रही हैं और प्लांट को क्या कर रही हैं, उनका पॉलिनेटर दे रही हैं ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, बात कीजिए नेक्स्ट जिसमें आपका आता है प्रिडेशन या पैरासिटिज्म। तो प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में भी प्लस और माइनस का रिलेशन होता है। यहाँ पे जैसे अ फंगस ग्रोइंग ऑन वाइट रोज बस फंगस गेन एनर्जी वाइल रोज गेट डिजीज। मान लीजिए रोज बस है कोई, ठीक है, उस पर फंगस ग्रो कर रहा है, लेकिन फंगस क्या करेगा, उससे फूड लेके अपने आप को तो ग्रो कर ले रहा है, लेकिन उस प्लांट को क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉमन सेलिज्म की बात की जाए तो कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे ऑर्किड प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और उन पे कई सारे पौधे इस तरीके से लिपटे रहते हैं। तो वो पौधे वहाँ पे लिपट के क्या करते हैं, अपना एक शेल्टर ले लेते हैं, जिस तरीके से लटक लटक के बहुत सारे, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गए तो आप रस्सी लगा देते हैं, तो रस्सी से लटक के वो क्या करते हैं, उसी शेप में चले जाते हैं। तो उनको उससे क्या मिल रहा है, उससे बेनिफिट मिल रहा है कि उनको एक शेल्टर मिल जा रहा है अपना काम करने के लिए। लेकिन दूसरा स्पीसीज क्या होता है, बिल्कुल अनइफेक्टेड रहता, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उसके ऊपर। बात की जाए नेक्स्ट की तो एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक तो निगेटिव इफेक्ट शो करता है, दूसरा जीरो इफेक्ट। जैसे सनफ्लावर पे स्ट्रगल टू ग्रो ऑन शेड ऑफ वॉलनट ट्री एक्सपीरियंस नो इम्पैक्ट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ क्लोवर। यहाँ पे अगर बात की जाए एमेंसेलिज्म में कि एक स्पीसीज क्या होता है, उसको तो बहुत ज़्यादा क्या करना, डिफ़िकल्टी शो करनी पड़ती है ग्रो करने में, लेकिन दूसरा वहीं क्या है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट की बात की जाए तो न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, जीरो इफेक्ट होता है। टू स्पीसीज, दो इंसेक्ट की स्पीसीज हैं, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे दो स्पीसीज की दो इंसेक्ट स्पीसीज रह रही हैं, एक यहाँ पे रह रही है, एक यहाँ पे रह रही है, तो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अलग अलग रह रही हैं, ना ही वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं एक दूसरे को, ना ही हार्मफुल इफेक्ट दे रही हैं। अब आज के लेक्चर में तो हम लोग बस इतना ही ओवरव्यू जानेंगे। कल हम लोग देखिए डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ठीक है, कॉमनसेलिज्म क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। एलिलोपैथी क्या होती है, हर्बीवोरी क्या होती है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।